आपको मार्वल मूवी का वो सीन याद है जिसमें एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में तैर रहा होता है। उसके बाद अचानक से वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो समुद्र में तैर रहा होता है वो उतनी बड़ी शिप अचानक से हवा में उड़ने लगती है और हवा में आकर एक मिनी एयरपोर्ट बना लेती है जहाँ पर जितने भी फाइटर प्लेन आकर लैंड करते हैं और वहाँ से उड़ते हैं और उड़कर हमला करने के बाद वापस पृथ्वी पर आते हैं। जी हाँ, उसी प्रकार की कोई स्पेशल शिप नहीं, लेकिन एयरबोर्न एयरक्राफ्ट कैरियर पर समुद्र में चलने वाला, हवा में उड़ सकने वाला एक एयरक्राफ्ट डिजाइन करने के बारे में सोच रहा है अमेरिका। बिल्कुल साइंस फिक्शन मूवी की तरह इस एयरबोर्न एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन किया जा रहा है और आने वाले समय में हो सकता है अमेरिका इसे बनाने वाला पहला नेशन बन जाए। और क्या फायदा है इसका और क्या है ये एयरक्राफ्ट कैरियर, इन सारी बातों को आराम से पूरी डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो फाइटर एरोप्लेन होते हैं ना, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, किसी भी देश का उनके अंदर फ्यूल भरने की क्षमता एक सीमित मात्रा में होती है। जिस प्रकार हाई स्पीड से चलने वाली बाइक्स में, हाई स्पीड से चलने वाले फार्मूला 1 रेसिंग कार में पेट्रोल ईंधन का जो माइलेज होता है वो बेहद कम होता है, क्योंकि ये बहुत तेज रफ्तार से सफर करते हैं, बहुत तेजी से इंजन का अपडेट करते हैं, इनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा फ्यूल जलता है, इसलिए जितना भी बड़ा फ्यूल टैंक हो फ्यूल की कमी पड़ने वाली है। ऐसा कुछ होता है फाइटर एरोप्लेन के साथ भी, इसीलिए इन फाइटर गैस को बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इस फ्यूल को बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द देश के किसी भी हिस्से तक पहुंचने के लिए दुनिया भर की नेवी जो होती है उनको ये जिम्मा सौंपा जाता है और उनके पास होते हैं बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर। ये मान के चलिए ऐसे शिप जिन पर लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों किए जा सकते हैं। ये छोटे छोटे लड़ाकू विमान उसी के ऊपर रहते हैं, स्टेशन रहते हैं, बोर्डेड रहते हैं। उसके बाद इन शिप को देश के किसी भी सीमा पर भेजा जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के पास ही रहते हैं, वहाँ से ये सपोर्टिंग एरिया है जहाँ पर आपको अटैक करना है या डिफेंस करना है, जहाँ पर ये शिप जाकर निकट समुद्री तट पर होते हैं, वहाँ जाकर लग जाते हैं। स्टेशन पर जाते ही हार्बर कर लिए जाते हैं और वहाँ से ये एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। ये एयरक्राफ्ट वहाँ से फ्लाई बाय करते हैं, निकलते हैं, टेक ऑफ करते हैं, पर अपने निशाने पर पहुंचकर उन्हें जो करना है, फाइट करना है या डिफेंस करना है या किसी कार्रवाई को अंजाम देना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। अब एयरक्राफ्ट बैटलशिप कैरियर को अगर एयरबोर्न बना दिया जाए, हवा में उड़ने वाला बना दिया और समुद्र में तैर भी सके, अगर ऐसा हो गया तो मान के चलिए एयरक्राफ्ट जो होते हैं फाइटर वाले, उनकी रेंज और भी बढ़ाई जा सकती है। उन्हें बहुत जल्दी जहां चाहे वहां डिप्लॉय किया जा सकता है और बहुत कम रिएक्शन टाइम में तुरंत घातक हमला या रिएक्शन का हमला या डिफेंस किया जा सकता है। इससे दुश्मन देश के लोगों में एकदम से अटैक हो जाएगा और वो देश तबाह हो जाएगा। इसमें इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ चुका है अमेरिका। वैसे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत साल पहले से काम हो रहा है। आपको बता दें कि बोइंग 747 जो विमान है उसका एक बड़ा फॉर्मेट बनाया गया था और इसे एयरबोर्न एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल किया गया था। ये एक बहुत ही विशाल कमर्शियल कार्गो जहाज है। बोइंग 77 प्लेन को जंबो जेट या क्वीन ऑफ स्काई भी कहा जाता है। ये अब तक बनाए जहाजों में विशाल आकार वाला पहला जहाज था, लेकिन 1973 के समय यूएस एयरफोर्स ने कमर्शियल फ्लाइट की तरह एयरबोर्न एयरक्राफ्ट कैरियर यानी हवाई जहाज फाइटर हवाई जहाज की तरह इस्तेमाल करने पर विचार कर रही थी, क्योंकि इसकी वजह से किसी भी जगह पर बहुत कम समय में पहुंचना संभव था, पूरे फाइटर प्लेन के बेड़े को लेकर। वैसे तो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर जो समुद्र में ऑपरेट करते हैं, नेवी में शिप होते हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया की किसी समुद्री सीमा पर पहुंचने में सक्षम होते हैं, लेकिन एयरबोर्न एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से जमीन पर भी दुर्गम इलाकों तक फाइटर प्लेन को भेजना संभव हो सकता है। बोइंग 747 इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। न केवल फाइटर एक्सपोर्ट को डिप्लॉय और रिसीव कर सकता है, बल्कि उनमें फ्यूल भरने में भी सक्षम था। ये जहाज एक बार में 883,000 पाउंड का पेलोड ले जा सकता है। इसके अलावा एक बार में अपने अंदर 10 यूनिक फाइटर जेट्स, जिन्हें माइक्रो फाइटर कहा जाता है, उन्हें भी होल्ड कर सकता है, जिनमें हर फाइटर जेट के साथ कन्वेयर सिस्टम जुड़े होते हैं।
और इसमें 2 लॉन्च बेस भी है, जिससे फाइटर जेट्स को लॉन्च भी किया जा सकता है। ये बात हो गई पास की। आने वाले समय में एयरबोर्न बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाएंगे, उससे हर देश फायदा उठाएगा। तुरंत रिएक्शन टाइम मिलेगा, जल्दी जो फाइटर जेट है उनको डिप्लॉय किया जा सकेगा। इसे आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर बैटलशिप यानी विमान वाहक युद्धपोत एक तरह से समुद्र में चलता फिरता शहर होता है। इसे हम समुद्र में बड़ा एयरबेस भी कह सकते हैं। ये ऐसे जहाज है जहाँ पर लड़ाकू विमान उड़ाए जा सकते हैं और उतारे भी जा सकते हैं। आज दुनिया के हर देश के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक और बेहतरीन एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें अमेरिका का नंबर सबसे पहले आता है। बात करें US फोर्ड क्लास जेरार्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की, अमेरिका का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है। फोर्ड क्लास का ये एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे अधिक मारक क्षमता वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका सामना करना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। इस युद्धपोत को 2017 में US नेवी में शामिल किया गया था। इस जहाज का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर जेरार्ड पर रखा गया है। ये विशाल जहाज 1106 मीटर लंबा, ये एक बार में 1 लाख टन के हथियार ले जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक बार में 175 माइक्रो एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट रखे जा सकते हैं। इस जहाज में एक साथ 2600 क्रू मेंबर रह सकते हैं। इस विशालकाय जहाज में 2 पैड A1B न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं, जो इसे पावर करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहाज को इसके पूरे कार्यकाल में केवल एक बार फ्यूल भरना पड़ता है और इनकी ऑपरेशनल लाइफ 50 साल तक होती है। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट एक बार फ्यूल भरने के बाद पूरी दुनिया के हर देश को जाकर वहां की यात्रा कर सकता है। यहाँ तक अपने दुश्मन देश के खिलाफ अपनी एयरक्राफ्ट की फ्लीट फोर्स को अपने साथ कैरी कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही लेटेस्ट फीचर, सेंसर, प्रोसेसर और हथियारों से लैस है और ये सारे फीचर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को घातक इंटेलिजेंट बनाते हैं। फोर्ड क्लास जो ये है एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास जो है, दुनिया के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग हॉरिजॉन्टल और वॉल्यूम सर्च के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इसका नाम था स्पाई 3 मल्टी फंक्शन रडार। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर में हॉरिजन और वॉल्यूम सर्च के हिसाब से उनके पास में रडार सिस्टम है, ताकि डिटेक्ट कर सके कहां से क्या आ रहा है। ये सर्विलांस के साथ साथ ट्रैफिक कंट्रोल, ये मिसाइल कम्युनिकेशन का भी काम कर सकता है और बहुत दूर से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। दोस्तों, देखा आपने एयरक्राफ्ट कैरियर कितना विशाल और घातक होता है। ये US नेवी की शान है। ये जहाज दूसरे फाइटर प्लेन के साथ US नेवी के साथ बहुत घातक एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन के फाल्कन 35C लाइटनिंग 2 के लिए भी एयरबेस का काम कर सकता है। दोस्तों, आपको ये अमेरिका का हथियार कैसा लगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।